नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बेहद ही दिलचस्प और अचंभित करने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन कैसे? एक लड़ाका सरदार जिसने 11 साल की उम्र में घुड़सवारी शुरू की और घोड़े पर बैठे बैठे उसने अनेक युद्ध लड़े और उनमें विजय भी प्राप्त की, वह घोड़े से गिरकर कैसे मर सकता है? यह आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, दुनिया के ऐसे कई ऐतिहासिक किस्से हैं जिसे सुनकर हम अचंभित तो हो ही जाते हैं, लेकिन कई किस्से ऐसे भी हैं जो इतिहास के पन्नों से कहीं गुम हो गए हैं, या ये कहें कि इतिहासकारों की चाटुकारी कलम ने उन पर अपना शौर्य दिखाना अपने हित में नहीं समझा। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम तो आपने सुना ही होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में जब राणा दुश्मनों की सेना से घिर गए तब चेतक ने ही अपने प्राण देकर उनकी जान बचाई थी। लेकिन क्या आपने कभी शुभ्रक घोड़े के बारे में सुना है? मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह के पास शुभ्रक नाम का घोड़ा था, जिसमें कर्ण सिंह को अपने प्राणों की बलि देकर कुतुबुद्दीन ऐबक की कैद से आजाद करवाया था। तो चलिए आज हम जानेंगे कुतुबुद्दीन से जुड़ी कुछ बातें और जानेंगे उसकी मृत्यु का सच। 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि आधुनिक पोलो आप उसे कह सकते हैं, खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने से मौत हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह घोड़ा कौन था, किसका था और उसका नाम क्या था? सच्चाई यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के शासक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। काजी ने कुतुबुद्दीन की देखभाल काफी अच्छी तरीके से की थी और बचपन में ही कुतुबुद्दीन को तीरंदाजी, तलवारबाजी, शिक्षा और घोड़े चलाने का प्रशिक्षण दे रखा था। लेकिन जब उनके मालिक की मृत्यु हो गई तब उनके बेटे ने कुतुबुद्दीन को एक व्यापारी को बेच दिया था और अंततः उन्हें मध्य अफगानिस्तान में घोर के शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जल्द ही अपने हुनर से मोहम्मद गोरी को आकर्षित कर लिया और जल्द ही मोहम्मद गोरी के चलते ही वह सबके चहेते बन चुके थे। मोहम्मद गोरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को लाहौर का शासक घोषित कर दिया। 24 जून 1206 को लाहौर में उसकी ताजपोशी हुई। ऐबक समुदाय के वे तुर्किश थे और सिर्फ 1206 से 1210 के बीच सिर्फ 4 साल के लिए सुल्तान थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजपुताना में जमकर कहर बरपाया और उदयपुर के राजकुंवर कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले गया। कुंवर का शुभ्रक नामक एक स्वामी भक्त घोड़ा था जो कुतुबुद्दीन को बहुत पसंद आ गया और वह उसे भी अपने साथ ले गया। एक दिन कैद से भागने के प्रयास में कुंवर शाह को सजाए मौत की सजा सुनाई गई और सजा देने के लिए जन्नत बाग में लाया गया। यह तय हुआ कि राजकुंवर का सिर काटकर उससे पोलो खेला जाएगा। यहाँ मैं पोलो शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यह आधुनिक पोलो जैसा ही था, लेकिन इसे खेलने का थोड़ा तरीका अलग था। कुतुबुद्दीन खुद कुंवर शाह के ही घोड़े शुभ्रक पर सवार होकर अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग में आया। शुभ्रक ने जैसे ही कैदी अवस्था में राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। जैसे ही सिर कलम करने के लिए कुंवर शाह की जंजीरों को खोला गया तो शुभ्रक से रहा नहीं गया। शुभ्रक बेकाबू हो गया और उसने ऐबक को जमीन पर पटक दिया और बिना उसे संभलने का मौका दिए उसके सिर और छाती पर अपने मजबूत खुरों से जबरदस्त प्रहार करने लगा। कुछ ही प्रहारों से ऐबक की वहीं तत्काल मृत्यु हो गई। ऐबक के सैनिक चुपचाप अचंभित होकर उसे देखते रह गए। मौके का फायदा उठाकर कुंवर शाह सैनिकों से छूटे और शुभ्रक पर सवार हो गए। शुभ्रक ने हवा से बाजी लगा दी। लाहौर से उदयपुर बिना रुके दौड़ा और उदयपुर में महल के सामने आकर ही रुका। राजकुंवर घोड़े से उतरे और अपने प्रिय अश्व को पुचकारने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि वह तो प्रतिमा बना खड़ा था, उसमें प्राण ही नहीं बचे थे। सिर पर हाथ रखते ही शुभ्रक का निष्प्राण शरीर लुढ़क गया। भारत के इतिहास में यह तथ्य कहीं नहीं पढ़ा जाता। एक ऐसे वीर स्वामी भक्त घोड़े की यह एक ऐसी बलिदानी यात्रा कभी नहीं बताई जाती, परंतु फारसी की कई प्राचीन पुस्तकों में कुतुबुद्दीन की मौत इसी तरह लिखी गई है। हम ऐसे स्वामी भक्त शुभ्रक को नमन करते हैं और उन्हें नमन करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। आशा करता हूं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्द बाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।